हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब लोग जो हैं सेफ हैं, हेल्दी हैं और अपने जीवन का जो है आनंद ले रहे हैं। और जीवन का आनंद लेते हुए आप अपनी जो स्टडी है उसके ऊपर भी आपका फोकस है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो विषय है, विकास का अर्थशास्त्र जो है सब्जेक्ट है, और जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है थ्योरी ऑफ बिग पुश, या जिसको हम कह सकते हैं बड़े धक्के का सिद्धांत या प्रबल प्रयास जो है उसको स्टडी करेंगे। और उसके जो रिटन नोट्स भी हैं वो भी मैंने जो है अपने ब्लॉग के अंदर डाल दिए हैं, और उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर भी जो है मैं डाल दूंगी। तो ये जो हमारा टॉपिक है प्रबल प्रयास या बड़े धक्के का सिद्धांत, या जिसको हम इंग्लिश के अंदर थ्योरी ऑफ बिग पुश भी कह सकते हैं, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो प्रबल प्रयास या बड़े धक्के का सिद्धांत है वो क्या कहता है, इस सिद्धांत के अंदर किन चीज़ों के ऊपर जो है फोकस किया गया है, फिर इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका आधार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी कुछ अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है। तो उसके मुताबिक जो है हम देखेंगे कि किन अर्थशास्त्रियों ने जो है इसके अंदर आलोचना की है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो आप मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रबल प्रयास या बड़े धक्के का सिद्धांत है ये किन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे गरीबी होती है, और गरीबी का कारण क्या होता है कि निवेश तथा पूंजी निर्माण जो होता है बहुत कम होता है, और जिसके कारण क्या होता है तो योगीकरण जो है पॉसिबल नहीं होता। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर हमने निवेश को बढ़ाना है, पूंजी निर्माण को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो दो मुख्य सिद्धांत उन्होंने दिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसके अंदर बिग पुश थ्योरी है, आवश्यक न्यूनतम जो है प्रकरण सिद्धांत है, जिसका मैं मंडे को जो है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई है, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, तो आपको मंडे के बाद जो है इसके ऊपर भी जो है लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। प्रबल प्रयास या बड़े धक्के का सिद्धांत जो है किस अर्थशास्त्री ने दिया है, तो हम यहाँ पे देखते हैं रोजेनस्टीन रोडान ने जो है नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश के अंदर इस सिद्धांत को दिया है। अल्पविकसित देशों के अंदर क्या होता है कि जैसे आर्थिक विकास कम होता है, औद्योगिकरण भी कम होता है, तो उसके लिए एक बड़ा धक्का जो है लगाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अल्पविकसित देशों के अंदर क्या होता है कि जो लेबर है, जो श्रमिक है, उनको मतलब शिक्षा नहीं दी जाती तो वो ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते, और जो पूरक उद्योग होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे मैंने कोई मेन उद्योग लगाया है तो उसको कच्चा माल देने के लिए बहुत सारे और भी उद्योग, उसकी रिपेयर के लिए, उसकी कंपोनेंट के लिए और भी पूरक उद्योगों की मतलब ज़रूरत होती है, तो वो कमी पाई जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि बाहरी बचतें जो होती हैं वो भी प्राप्त नहीं हो पाती। क्योंकि जो व्यक्तिगत उद्यमी है, जैसे मैं उद्यमी हूँ, तो मैं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अंदर निवेश बहुत ज़्यादा लगता है और गैप बहुत ज़्यादा होता है, और उसके अंदर पैसा भी बहुत चाहिए होता है। तो ये काम व्यक्तिगत उद्यमी जो है नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसको बड़े धक्के की ज़रूरत होती है, और ये जो धक्का है वो सरकार ही दे सकती है। देखो, सरकार जो है देश के अंदर जब श्रमिकों को शिक्षा देगी, पूरक उद्योगों की स्थापना करेगी, और जो सामाजिक सोशल ओवरहेड है, जैसे रोड्स बनाएगी, रेलवे बनाएगी, बैंक सेटअप करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, तो बिजनेस जो है और लगेंगे। क्योंकि जब हमें सामाजिक सुविधाएं मिलेंगी, रोड्स, पक्की रोड्स मिलेंगी, बैंक्स मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री जो है डेवलप होगी। इंडस्ट्री को बाहरी बचतें जो है प्राप्त होती हैं। बाहरी बचतें जो होती हैं वो एक फर्म को नहीं मिलती, सबको मिलती हैं।
जब देश के अंदर जो है ऊंचे पैमाने के उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो उसके अंदर सरकार जो है उद्यमियों को निवेश के लिए जो है मोटिवेट करेगी। तो जो उद्योग होते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने अपना यूनिट सेटअप करना है, अगर मुझे रोड भी बनानी पड़ेगी, वहां पे सब कुछ बनाना पड़ेगा, तो मेरा बहुत ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है। तो अगर वो सारा कुछ सरकार करती है तो उससे क्या होता है कि सारी फर्मों को बेनिफिट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सरकार जो है एक बड़ी मात्रा के अंदर निवेश करती है तो आर्थिक जो इकोनॉमी है उसको धक्का लगाती है ताकि उसके अंदर आर्थिक विकास तेजी के साथ हो सके। तो ये इसी सिद्धांत को प्रबल प्रयास या बड़े धक्के का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक जो है अगर देश के अंदर आर्थिक विकास करना है तो जो निवेश करना है एक न्यूनतम आकार का होना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे सड़क बनानी है तो अब सारे देश को सड़कों के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि मैंने अपने एरिया के अंदर रेलवे लाइन बिछा ली, तो सारे इंडिया के अंदर ही सेटअप करना पड़ेगा। तो इस वजह से इंडिविजुअलिटी होती है कि हम छोटी छोटी मात्रा में काम नहीं कर सकते, हमें बड़ा काम करना पड़ता है। तो इस सिद्धांत के मुताबिक अगर देश के अंदर विकास का काम शुरू करना है तो यहाँ पे हमें एक मिनिमम न्यूनतम आकार का निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे लेवल पे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन कुछ चीजों के अंदर इंडिविजिबिलिटी होती है, वो बड़े लेवल में ही करनी पड़ती है। और उसी तरह क्या है कि देखो अगर सोशल ओवरहेड जो है जो सरकार स्थापित करती है तो उससे क्या होता है कि जो बेसिकली बड़े लेवल पे जो डिस इकोनॉमीज होती हैं उनको कम किया जा सकता है। और अल्प विकसित जो देश होते हैं वहां पे यहाँ पे ये लिखते हैं बड़े धोखे की नहीं है, बड़े धक्के की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्प विकसित देशों के अंदर जब विकास करना है तो बड़े धक्के की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है उसको एट ए टाइम जो है काफी चीजें जो है सेटअप करनी पड़ेगी ताकि देश के अंदर औद्योगिकरण हो सके, देश के अंदर विकास हो सके। देखो जो उत्पादन जो प्रबल प्रयास की आवश्यकता है, इसके अंदर क्या है कि देखो जो बेसिकली जो उद्योग हमने सेटअप करना है तो उसके लिए क्या है बाहरी बचतों का होना जरूरी है। और बाहरी बचतें इस वजह से होती हैं कि जो निवेश है उसको छोटी मात्रा के अंदर नहीं, एक बड़ी मात्रा के अंदर किया जाए। और जिसके कारण क्या होता है कि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रेलवे लाइन बिछानी है तो ये तो नहीं है कि मैं अपनी कॉलोनी में रेलवे लाइन बिछा दूंगा, तो उसमें पूरे इंडिया के अंदर सिटीज को सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अविभाजिता होती है कि जिसके अंदर क्या होता है कि हम बड़े लेवल पे हमें काम करना पड़ता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है, जो उद्यमी है वो उद्योग लगाते हैं। जब देश के अंदर निवेश की मात्रा बढ़ती है तो आर्थिक विकास की संभावना भी बढ़ जाती है और जो फर्में होती हैं उनको बाहरी बचतों का फायदा होता है। अब देखो जैसे कहीं पे भी क्या है कि अगर पक्की रोड्स हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां पे बिजनेस बड़ी आसानी के साथ लगाया जा सकता है। तो इसके अंदर उत्पादन फल अथा सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की अविभाज्यता, इंडिविजुअलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन और इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट। अब देखो जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां पे अगर हमने उपभोक्ता पूंजीगत पदार्थ जो कि मशीनें बनाते हैं, अगर उनकी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उससे पहले हमें जो है सामाजिक ऊपरी पूंजी जो है क्रिएट करनी पड़ेगी। यातायात के साधन करने पड़ेंगे, शक्ति के साधन, संचार के निर्माण करने जरूरी पड़ेंगे, तभी जो है उद्योग स्थापित होएगा। अगर वहां पे ये चीजें नहीं होगी तो उद्योग जो है वहां पे सेटअप नहीं होगा। तो इसके अंदर जो होता है जो सोशल ओवरहेड, जो सामाजिक ऊपरी पूंजी हमें क्रिएट करनी पड़ती है, उसके अंदर बहुत मात्रा के अंदर जो है निवेश लगाना पड़ता है। और इसके अंदर क्या होता है कि मशीनें भी बहुत ज्यादा यूज होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आज हमने निवेश लगाया है, पूंजी की फलन अवधि ज्यादा होती है कि निवेश ज्यादा करना पड़ता है, इसका फल जो होता है बहुत लंबे समय के बाद मिलता है। जैसे सड़कें बनाना है, रेलवे बनाना है, बिजली के साधन जो है, सिंचाई की व्यवस्था में निवेश करना पड़ता है। तो जो अल्प विकसित देश हैं इसके अंदर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो ये कुल निवेश का 30 से 40% होता है। तो जब ये बेसिकली क्या होता है कि देखो क्योंकि जब ये सोशल ओवरहेड सेटअप हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि औद्योगिकरण सौखा हो जाता है, इजी हो जाता है, लागतें जो है कम हो जाती हैं और जिसके द्वारा क्या होता है कि बाहरी बचतें जो है लोगों को प्राप्त होती है।
बाहरी बचतें जो होती है सेविंग होती है, कि जब हम बड़े पैमाने पे सरकार जो है सिस्टम सेटअप करती है तो उसका फायदा सबको होता है। मांग की अविभाज्यता, इसका मतलब होता है कि जैसे अलग अलग उद्योग हैं तो उनके अंदर जो निवेश के निर्णय होते हैं वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो अब वहां पे देखो, फैक्ट्री में सेटअप करूंगी तो उसकी मांग जो होगी वो अनिश्चित होगी। तो अगर और इंडस्ट्रीज लगेंगी तो डेफिनेटली क्या होगा, काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा और काफ़ी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। जब एक ही इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो वहाँ पे मांग और पूर्ति जो है बराबर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अनिश्चितता होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ जो है समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक जूता फैक्ट्री है, किसी शहर के अंदर क्या है कि 100 लोग जो है वो रोजगार नहीं है, उनके पास बेरोजगार है। तो जूता फैक्ट्री खुलने से उन 100 लोगों को रोजगार दे दिया जाता है, तो उनको इनकम प्राप्त होती है। अब देखो, जो जूता फैक्ट्री है उसको तो तभी फायदा होगा जो उसने एम्प्लॉयमेंट दी है वो सारे के सारे पैसे जूते खरीदने पे लगा देते हैं, बट वो सारे के पैसे जूते खरीदने पे तो नहीं लगाएंगे, उनको दूसरी चीजें भी चाहिए। तो जूता फैक्ट्री का माल जो है काफी नहीं बिकेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जूता फैक्ट्री की पूर्ति ज्यादा होगी, मांग कम होगी, तो उसको नुकसान होगा। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, ये जो है थ्योरी ऑफ बिग पुश क्या कहती है कि भाई अगर 1000 मजदूर बेकार है तो बहुत सारी फैक्ट्रियां खोलो। बहुत सारी फैक्ट्रियां खोलेंगे तो वो एक दूसरे की, जैसे पूरक उद्योग, मैंने तुम्हारी चीज मांगी, तुमने मेरी चीज मांग ली, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, तो नेचुरली मांग और पूर्ति जो है वहां पे बराबर हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है पूरक उद्योग जो है स्थापित करने चाहिए, जो एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर करते हैं और एक दूसरों की चीजों को जो है डिमांड करते हैं। बचत की पूर्ति में अविभाज्यता, अल्पविकसित देशों के अंदर क्या होता है कि आवश्यकता होती है न्यूनतम कि इतनी ऊंची मात्रा में निवेश, इतना कम से कम निवेश होना चाहिए। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि देखो, जो बेसिकली जो निवेश चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बचतों की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा बचतों के लिए बहुत ज़्यादा इनकम की ज़रूरत होती है। और अल्पविकसित देशों के अंदर क्या होता है कि जो इनकम का लेवल है बहुत कम होता है, इनकम का लेवल कम होता है, सेविंग कम होती है, सेविंग कम होती है तो निवेश कम होता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हमने निवेश को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है निवेश सरकार को करना पड़ेगा, बड़ा धक्का जो है लगाना पड़ेगा। इस सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार की अविभाज्यता है। तो अगर हमने अल्पविकसित देश को धक्का लगाना है, उसके अंदर आर्थिक विकास करना है, तो इसके अंदर देखो हमें सामाजिक ऊपरी पूंजियों की पूर्ति की विभाज्यता, मांग की विभाज्यता तथा बचत की विभाज्यता के कारण क्या होता है कि कई सारे पूरक उद्योग जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, सामाजिक ऊपरी पूंजी का निर्माण होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, बचत की दर के अंदर जो है वृद्धि होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि क्योंकि जब बड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है, काम बड़े लेवल पे होता है, तो सबको उसका फायदा होता है। और उद्योगों के अंदर क्या होता है कि बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, और जो विकास की दर होती है वो भी चल पड़ता है, बढ़ जाती है। बड़े धक्के का जो सिद्धांत है उसका जो आधार है बाहरी बचतों को प्राप्त करना। जब सरकार जो है न्यूनतम मात्रा के अंदर ऊंचे पैमाने पर जो है निवेश करती है, तो जिससे क्या होता है कि फर्म को जो है बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं, और आर्थिक विकास के सिद्धांत के अंदर बाहरी बचतों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। बाहरी बचतें वो बचतें होती हैं कि जब उद्योग का विस्तार होता है तो सारी फर्मों को उसका बेनिफिट प्राप्त होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो बड़े धक्के के सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास को अगर हमने शुरू करना है तो उसके अंदर क्या है कि अल्प काल के अंदर बड़े पैमाने पर कई सारे क्षेत्रों के अंदर निवेश किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको बताया कि जूता फैक्ट्री लग गई, अब जूता फैक्ट्री तभी चलेगी अगर वो सारी जो जूता फैक्ट्री के जो लोग हैं वो सारी की सारी इनकम जो है उस पर स्पेंड करते हैं। तो इसलिए क्या है कि बड़े पैमाने पर कई क्षेत्रों के अंदर निवेश करना जरूरी है। और उसी तरह अर्थशास्त्र के अंदर जो विभिन्न क्षेत्र है, अब जैसे टेक्सटाइल के अंदर जो है लगाया है, तो कम्युनिकेशन के अंदर लगा दिया, मतलब बहुत सारे उद्योगों के अंदर जो है काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक उद्योग जो है दूसरे उद्योग
के ऊपर निर्भर करता है। वो एक दूसरे की जो है चीजों की डिमांड करेंगे, एक दूसरे को पूर्ति करेंगे, तो इससे आर्थिक विकास और ज्यादा बढ़ेगा। और इस सिद्धांत के मुताबिक जो आर्थिक विकास करना है तो वहां पे जो हमें जो योजनाबद्ध तरीके से क्या होता है कि उसका जो औद्योगिकरण बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे उद्योग जो है हमें एक साथ लगाने पड़ेंगे। निवेश जो है एक तरह से धक्का है जो इकोनॉमी को दिया जाता है, अल्पविकसित देश को दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो है आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सके। तो बड़े धक्के का जो सिद्धांत है वो कहता है बड़े पैमाने पर निवेश करो, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करो और योजनाबद्ध तरीके से, प्लान तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। अब देखो ये जो सिद्धांत है थ्योरी ऑफ बिग पुश, इसको जैकब, वाइनर, एलिस, हार्वर्ड, एडलर, बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो उन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया है। पहला तो वो ये कहते हैं कि जो पर्वत प्रयास का सिद्धांत है ये अव्यावहारिक है, इम्प्रैक्टिकेबल है। इसका कहता है कि यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ बुक पेश है वो इस चीज के ऊपर फोकस करती है कि बाहरी बचतें प्राप्त हों। अब बाहरी बचतें तो भाई अगर हम विदेशों से व्यापार करेंगे तो भी उत्पन्न हो जाएगी, तो उसमें हमें ज्यादा मात्रा में निवेश करना ही नहीं पड़ेगा। अब जो अल्पविकसित देश होते हैं वहां पे क्या होता है कि जो है निवेश की कमी होती है, इसी वजह से तो वो अल्पविकसित देश कहलाते हैं। और दूसरा जो है कृषि क्षेत्र की जो है इन्होंने अवहेलना की है। इन्होंने कहा कि अगर हमने आर्थिक विकास करना है तो हमें औद्योगिकरण सेटअप करना पड़ेगा, और जो कृषि क्षेत्र है उसको टोटली इग्नोर कर दिया गया, उसकी डेवलपमेंट के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए गए। अल्पविकसित देशों के अंदर ज्यादातर लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो राष्ट्रीय आय होती है वह 50% कृषि से प्राप्त होती है। और उसी तरह देखो यहाँ पे ये जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं जिससे हमारी लागत घटती है बट उत्पादन तो नहीं बढ़ाती, क्योंकि अल्पविकसित देशों के अंदर जो होती है प्राइमरी वस्तुएं ज्यादा उत्पादन होती हैं, तो डेफिनेटली जब बाहरी बचतें बढ़ेंगी तो कोई फायदा नहीं होगा, उत्पादन बढ़ेगा नहीं। और उसी तरह क्या है कि देखो कम निवेश है उससे भी ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इस बात का कोई निश्चित परिणाम नहीं है कि अल्पविकसित देशों के लिए हमें बहुत ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल भी अगर हम देखा जाए तो जो अल्पविकसित देश है वहां पे हमें प्रमाण नहीं मिलता कि किसी उनका जो विकास है किसी बड़े धक्के के कारण हुआ। देखो अल्पविकसित देशों के अंदर जो है इन्फ्लेशन बड़ी तेजी के साथ फैलती है, क्योंकि जब निवेश किया जाता है तो निवेश का जो रिटर्न का जब जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो चीज़ों की डिमांड करेंगी, चीज़ें अभी बननी नहीं शुरू हुई तो वहाँ पे जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और उसी तरह देखो ये जो सिद्धांत है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने कहा है कि सोशल ओवरहेड, सामाजिक ऊपरी पूंजी, सड़कें, यातायात के साधन, संचार और जो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री, पूरक उद्योग जो एक दूसरे की चीजों की डिमांड करें तो उनकी स्थापना करें, तो ये सिद्धांत जो है इस चीज के लिए काफी महत्वपूर्ण है।